हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, आज उसको ख़त्म कर देंगे। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट इसको हम लोग। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और सेकंड हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। चलिए देखिए, इनको एक काम करते हैं, डिफरेंस के तरीके से कर लेते हैं। एक्चुअली अगर ये आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा, 3 का या 4 का, तो उसको उसी तरीके से कर लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा और आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, दीज ट्रांजैक्शंस आर taken for the purpose of profit maximization। देखिए क्या कह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर। वो आप लोगों को अब तक मालूम होता है कि बीओपी होता है क्या है। बीओपी के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है, जिसके अंदर हम गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का, बोरोइंग्स का, लैंडिंग्स का, इनका क्या करते हैं हम लोग, इस कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के साथ क्या करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से करी जाती है। यानी कि ये बेसिकली प्राइवेट लोग करेंगे। प्रॉफिट अर्न करना मतलब प्राइवेट लोग, ठीक है। तो जैसे आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं या फिर कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी आइटम जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करी जाएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट इसका ले लेते हैं, these transactions are taken to cover surplus or deficit in BOP। देखिए, तो बेसिकली ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है ये किस लिए करी जाती हैं, जो सरप्लस है बीओपी के अंदर या डेफिसिट है बीओपी के अंदर, उसको कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए करी जाती है, उनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सेकंड ले लेते हैं ऑटोनोमस के लिए, दीज ट्रांजैक्शंस आर independent from the state of BOP। तो जब भी BOP के अंदर ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करी जाती हैं, तो ये जो लोग जिन ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं उनको मतलब नहीं पड़ता कि बीओपी के अंदर सरप्लस है या डेफिसिट है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली करते हैं। यानी कि उनको कंट्री से या उसके जो भी बीओपी के अंदर सरप्लस है डेफिसिट, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ। और देखो ऊपर पॉइंट में क्या बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करिए। तो यहाँ पर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों का सिर्फ मोटिव एक ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए क्या क्या कह रहा है वो, इंडिपेंडेंट आइटम्स होती हैं। क्या होती हैं ये, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहां पर ले लेते हैं हम लोग, these transactions are not
independent from BOP. Generally these मतलब these transactions are taken to maintain the balance in BOP। यानी BOP के अंदर ना तो घाटा हो, यानी कि कोई डेफिसिट नहीं हो, ना ज़्यादा सरप्लस हो, उसको मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन करी जाती है। तो जनरली आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, ना प्रॉफिट के लिए होती है। तो जनरली कौन करेगा इसको, गवर्नमेंट करती है। क्या करती है इसको, जनरली गवर्नमेंट करती है इसको। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ करते हैं, और इसको नॉर्मली गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर करेगा। थर्ड पॉइंट, these are taken on both the accounts। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट। तो ये जो BOP के हम लोगों ने देखा तो दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये जो ऑटोनोमस होती हैं, करंट अकाउंट में भी होती हैं और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी होती है, दोनों में ही होती हैं। लेकिन ये वाली जो है अकोमोडेटिंग, ये ओनली ऑन किस में होती है, कैपिटल अकाउंट में होती हैं। These are only taken in the capital account of BOP। तो ये सिर्फ और सिर्फ BOP के कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है, और ये कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट दोनों में होती हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, these are also known as above the line items। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, above the line items बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसके लिए, these are also known as below the line items, ठीक है। इनको बोलते हैं अबव लाइन आइटम्स और इनको बोलते हैं बिलो आइटम्स। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग करते हैं अपना BOP का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब लास्ट टॉपिक एक काम करते हैं हम लोग। देखिए एक्चुअली आपका ना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए कि स्ट्रक्चर बना के देता हूँ BOP का कि वो होता कैसा है। तो एक लास्ट काम कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ BOP देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर होता कैसा है। आप लोगों को मालूम है दो साइड्स होती हैं, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड, और एक होता है टोटल यानी कि नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट बोले तो क्रेडिट माइनस डेबिट। देखिए भाई, आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर ना दो अकाउंट होते हैं,
तो फर्स्ट एक काम करते हैं, फर्स्ट डाल के लिख लेते हैं हम लोग करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। नंबर 1, अच्छा क्रेडिट साइड में क्या आता था, इनफ्लो ऑफ गुड्स, यानी सॉरी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। अगर फॉरेन करेंसी आएगी तो डेबिट साइड जाएगा, सॉरी जाएगी तो डेबिट साइड, और इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड। अगर पैसा रिसीव हो रहा है क्रेडिट, पैसा जा रहा है डेबिट। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड, और यहां पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे यहां पर, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि x माइनस एम। x बोले तो एक्सपोर्ट, m बोले तो इंपोर्ट। नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यहां पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगेन यहां पर नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। थर्ड क्या आ सकता है इसके अंदर, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। यूनिलेटरल तो मतलब आपको मालूम है जो वन साइडेड होती हैं, ठीक है। तो अगेन यहां पर नेट यूनिलेटरल ले लेंगे ऑफ रिसिप्ट्स का, किसका, रिसिप्ट्स का। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 2 3 मिलकर क्या बनाया है, करंट अकाउंट बना गया, ठीक है। सेकंड, कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता था, बोरोइंग्स। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा बोरो करती है, उधार लेगी पैसा, तो पैसा रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड। और यहां पर, या फिर एक काम करो नंबरिंग चेंज कर लो, 1 2 3, और यहां पर 4 और 5 ले लेते हैं। यहां पर 4 क्या हो जाएगा, लैंडिंग, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए, नेट बोरोइंग्स। B माइनस एल, बोरोइंग्स माइनस लैंडिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। अगर विदेशी लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा। और यहां पर फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड। और लास्ट में क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास आएगा उन सबको क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। लास्ट में हो जाएगा हमारे पास इन सब का टोटल, जो भी बैलेंस आएगा वो टोटल। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो क्या होगा, सरप्लस बीओपी, ठीक है, आप लोगों को मालूम है। फिर अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, डेफिसिट बीओपी, और दोनों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बैलेंस्ड बीओपी। भाई मेरे साइड से आप लोगों का पूरा बीओपी कंप्लीट हो गया।
यूनिट 5 के साथ साथ 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल में किसी भी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। और इसके साथ अब हम लोग मिलते हैं बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान लगा के पढ़ाई करिएगा। आपकी मैक्रो कंप्लीट है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप मैक्रो के, देखिए, खूब फ़ायदा उठाइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।